नमस्कार दोस्तों, चेमे गुइया के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज ये जो मैं कहानी की किताब लेके बैठी हूँ, का नाम है छोटे शहर की बड़ी कहानियाँ। मेरी ज़िंदगी में एक मोड़ आया था जब मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन के मोड में चली गई थी और मैंने बाहर की दुनिया से लगभग अपना संपर्क काट लिया था और रिकॉर्डिंग्स बंद कर दी थी, कुछ नहीं करती थी। उन्हीं दिनों घर पे जब कुछ फ्रेंड्स आते थे और मेरे एक प्रोड्यूसर भी थे, उनसे एक बार बात हुई। तो जिस तरीके से मैं उन्हें अपनी बातें बताया करती थी या मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें बीतती थीं, जब उनके बारे में मैं बताती थी तो वो बोलते थे तुम्हारे कहने का तरीका थोड़ा दिलचस्प लगता है, तो तुम अपनी बातों को या जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको तुम लिख क्यों नहीं लेती हो? उस समय तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या लिखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ठीक है एक-दूसरे के साथ शेयर तो करते ही हैं। बट जिस समय मैं उस दौर से गुज़र रही थी, जब मुझे बाहर जाने का कभी मन नहीं कर रहा था, तब इस कहानी को, इन कहानियों को मैंने अपनी कलम से उतारा और ये एक बुक पब्लिश हुई छोटे शहर की बड़ी कहानियों के नाम से, क्योंकि मैं प्रयागराज में हूँ। शहर तो छोटा नहीं है, दिल तो बहुत ही बड़ा है वहाँ के लोगों का, पर ये डेडिकेटेड है वहाँ के लिए। और उत्तर प्रदेश में बहुत एक सौंधी यादें हैं, प्रयागराज की बड़ी प्यारी यादें हैं मेरी, और ये सारी ही कहानियाँ सच्ची हैं। मैंने पात्रों के नाम बदल दिए हैं अपने पात्र को छोड़कर, बाकी सभी पात्रों के नाम मैंने बदल दिए थे और कुछ एक लोग जो उस समय भी थे, उनसे मैंने पूछ के परमिशन लेकर ये कहानियाँ लिखी। और इसमें से मैं कुछ, अभी तो मेरे शोज़ शुरू हो गए हैं फिर से यहाँ पर अहमदाबाद में भी स्टोरी टेलिंग के, जो मैं अलग-अलग कहानियाँ भी पढ़ती हूँ, इससे भी पढ़ती हूँ कहानियाँ। अगर आप में से कभी किसी को पसंद आए तो बताइएगा कि किस रूप में आप इन कहानियों को या तो सुनना चाहेंगे या आप ये किताब लेना चाहेंगे। तो जस्ट एक कहानी है इसमें, ठकुराइन, उसमें से एक मैं चीज़ें पढ़ती हूँ। एक दिन 12 बजे बड़बड़ाती हुई घर में आई। बहुत तनिक चा पिलाओ, दिमाग बहुत भचका हुआ है। फटाफट चाय रख दी गई। मैं भी नए मसाले के लिए पीढ़ा सरका के उसके पास तन गई। अरे कौनो बात है, लाउड स्पीकर पर चिल्लाते हैं, हाथ पे मुहर लगाओ। हम गए तो ससुरा कागज पर पकड़ाए के कहा थे इस पे ठप्पा लगाओ। अरे बहू, हम तो राक्षसन को एक को वोट न दे। अरे उस दिन कटरा में अल्ताज बुच्चुन आया रहा, वही के खातिर कह रहे हम वोट दिए। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया गया कि अल्ताज बुच्चुन यानी श्री अमिताभ बच्चन इतने करोड़ों का ठप्पा कैसे लगवाएंगे अपने हाथ पर। तब जो वो समझी तो जोर जोर से ताली मार मार के हंस हंस के लोटपोट। तब जो वो समझी तो जोर जोर से ताली मार मार के हंस हंस के लोटपोट हो गई। ये ठकुराइन की कहानी का एक अंश है। अब मैं आपको सुनाने चाह रही हूँ रत्नादी, जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है। ये कहानी नहीं है, सच्ची है, बट नाम बदल दिए गए हैं। तुम हमारे कर्नलगंज में दुर्गा पूजा की अष्टमी वाले प्रोग्राम में आई थी ना? इतनी सी थी तुम कि स्टूल पे चढ़ाकर तुम्हें माइक तक लाया गया था। तब जो तुमने गाया था, तभी से तुम्हें नागिन की तरह अपनी आंखों में बसा रखा था और ईश्वर से कहा था कि ये बच्ची मेरी ही शिष्या बने। इसीलिए हर साल मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। जब उस दिन तुम्हारा नाम पढ़ा तो कहा, चिक्कू तुम्हें तो आना ही था। मैं हतप्रभ उनके सीने से लगी सोच रही थी, ये कैसा रिश्ता है हम दोनों का? क्या कोई गुरु अपने शिष्य को इतना प्यार कर सकता है कि बचपन में ही उसे पहचान कर उसका इतने सालों तक इंतजार करे? ये कुछ लाइनें थी मेरी कहानी रत्नादी से। और अब भाभी। उस दिन का व्यवहार मुझे और अड़चन में डाल गया। अचानक याद आया, उन्होंने कुछ हाथ में रख दिया था। मैंने वो पर्ची खोली, उसमें लिखा था, कल 4 बजे पानी की टंकी के पास मिलना, कुछ बात करनी है। मैंने तो सीधे मम्मी के सामने वो पर्ची धर दी और अपने मन के सभी संशय भी उन्हें बतला दिए। मम्मी ने तो साफ मना कर दिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां तरुण को भी लाएगी और उसी के बारे में बात करेगी। ये सब देवर भाभी की चाल है, इसीलिए कहती हूँ ना, लड़कों को घर में नहीं आने देना चाहिए। तो ये थे कुछ लाइनें मेरी कुछ कहानियों के। मन तो है कभी कि मैं शायद
वीडियोज़ ही बना लूँ इन कहानियों पे, या कभी कुछ हो सके तो शायद अगर सीरीज़ के रूप में इसको उतार सकूँ, बाकी पता नहीं। सब मैंने हमेशा आपको बोला है कि मैं सब ईश्वर पे छोड़ देती हूँ। बट अगर आपको ये किताब पढ़ने का मन हो तो आप डायरेक्टली डीएम कीजिए। अगर आपको स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड कोई प्रोग्राम करवाना हो तो कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। चेनी गुयामत।